चुनाव को लेकर के यहाँ पर लगातार वोटों की गिनती जो है वो सुबह से की जा रही है। हर तरफ बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सिरसा से सामने आ रही है। तीसरे राउंड की गिनती शुरू है। बीजेपी एचएलपी प्रत्याशी 1095% से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी 8530 वोट वहां पर उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिरसा से बड़ी खबर, तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी एचएलपी प्रत्याशी 1095 वोटों से आगे है, बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी 8530 वोट से तीसरे स्थान पर है। तो बीजेपी और एचएलपी प्रत्याशी मैं आपका रुख करूंगी। तो लगातार जिस तरह से ये तमाम रुझान सामने आ रहे हैं, इस बीच मेहमानों का रुख करते हुए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, नूंह से जहां ताउडू नगर पालिका में आपको बता दें मतगणना जो है वो पूरी हो चुकी है। सुनीता सोनी 117 वोटों से जीती हैं। आपको बता दें कि यहां पर पायल सोनी को उन्होंने हराया है और इसके साथ ही सुनीता सोनी ने जीत हासिल की है। और एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए ललित जी, आप नाम पूछ रहे थे, अब नाम सुनिए आप। प्रत्याशी हैं सीमा पाहुजा गुरुग्राम से, जिन्होंने साफ तौर पर स्क्रीन पर आकर, इंडिया न्यूज हरियाणा की स्क्रीन पर आकर जीत का दम भरा था। उन्होंने कहा जीत तो पक्की है जी। आप नाम की बात कर रहे थे, नाम सुनिए। बस एक ही नाम था। मैं बोल एंकर महोदय, मुझे इजाजत दीजिए, मैं कुछ नाम बताना चाहता हूं बड़े नेताओं के। ठीक है। देखिए, करण दलाल इनके बड़े नेता है या नहीं है? करण दलाल जी ने दावा किया। इनके प्रदेश अध्यक्ष को ये बड़ा नेता मानते या नहीं मानते? चौधरी उदयभान जी ने दावा किया। और जिन सीमा पाहुजा जो कांग्रेस की प्रत्याशी है मेयर के लिए गुरुग्राम में, उनके प्रचार के लिए इनके सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने जीत का दावा किया। उनको अब ये तीनों को बड़ा नेता मानते नहीं मानते, ये तो आज की बात मैंने उदाहरण दे दिया है, ज्यादा दिन नहीं गया हुआ है। आज ही सुबह सवेरे 7 बजे से 8 बजे का बुलेटिन आप देखिएगा सर। क्लिप बकायदा यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, उस पर आपको साफ तौर पर सीमा पाहुजा नजर आएंगी ये कहते हुए कि हाँ जी हमारी जीत पक्की है। ललित जी, सीमा पाहुजा जी लाखों वोटों से हारेंगी। या तो आप मेरा सवाल समझ लीजिए। मैंने बोला कि किन बड़े नेताओं ने ये कहा कि हम नगर निगम चुनाव जीत रहे हैं। मेरा सवाल ही शुरू से ये था। मैंने प्रत्याशियों का जिक्र किया था सर, कि प्रत्याशियों की तरफ से दावा किया गया, प्रत्याशियों का भी जिक्र किया था। सुनो, आपने नेता वर्ड बोला, बड़े नेता वर्ड बोला था, और अब आप तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? जिसको जीतना है, जिसको मैनेज करना है, कर रहा है। अब तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको नाम मिल गया ना सर। अरे एक नाम बताया आपने, उस पे भी आपको तो ताजा नाम आपको बता दिया है। बाकी और जो नाम है, भूपेंद्र हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि ठीक है, आगे हम किस तरह से शहर में सरकार बनेगी वो हम देखने को मिलेगा। उन्होंने भी जीत का दम भरा था। तमाम जो नेता रहे हैं, आपने सही बोला। भूपेंद्र हुड्डा जी का बयान सुना दीजिए। ठीक है, वो क्लिप निकलवा के आपको भिजवा दूंगी सर, वो क्लिप निकलवा के आपको भिजवा दूंगी। इसके साथ ही और भी हमारे साथ मेहमान हैं, उनका रुख करते हुए, चूंकि लगातार आपको बोलने का मौका मिला है। अर्जुन जी, अगर हम बात करें विपक्ष की भूमिका में आप भी हैं, लेकिन आप खुद को इस वक्त कहां देख रहे हैं इस चुनाव में? शहर की सरकार बेहद महत्वपूर्ण होती है, सीधे जनता से जुड़ी हुई, जनता से कनेक्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर विपक्ष की भूमिका, जैसे मैंने पहले बताया, हम तो विपक्ष की भूमिका निभाते ही हैं। मैं कांग्रेस तो अभी देखे किस तरह से चुनाव में दावे वादे तो चलते हैं। ये क्या हो गया कि हमने तो दावा ही नहीं किया, इसका मतलब आप चुनाव में हो ही नहीं। देखिए, जवाहर जी भी बैठे, सब बैठे हैं, सारे लोग उन्हें बस नाम चाहिए था। दावे वादे तो खड़ा किया किसी को चुनाव में, बात करते हो। हमने सिरसा से 4% वोट नहीं मिले, कितना हल्ला कर रहे हो यार? आपका मैं यमुनानगर में हूँ, आपने खड़ा किया है। आपने पूर्व विधायक की पत्नी को यमुनानगर में खड़ा किया है। एक कैंडिडेट खड़ा नहीं किया आपने। कोई जा रहा है उसके चुनाव में? एक भी कांग्रेसी इसके चुनाव में नहीं जा रहा है। जूता बजाते हुई पड़ी है कांग्रेस का। आप विपक्ष में हो, भाजपा के सामने सरेंडर किए बैठे हो, एक जगह नहीं खड़ा किया, बड़े बड़े दावे आ जाते हो। ललित जी, विपक्ष में हम नहीं है, विपक्ष में आप हो, ये आप सोच मान लीजिए। खड़े किए जहां कर किसी भूमिका कहाँ निभा रहे हो आप बोलते हो आपका तो आपस में ही जूता बाजार हुआ पड़ा है। अच्छा, किसी के लिए प्रचार नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए, आप किससे प्रचार में टुकड़े हो गए, जूता बाजार हमारा हो रहा है। देखिए, परिवार में वो अलग पार्टी है, हमने उनके साथ नहीं है। अलग है।
पार्टी अलग है, सब जानते हैं वो तो। भाई 2-3 साल पहले, 4 साल पहले इकट्ठे थे आप। तो इकट्ठे थे, तब इकट्ठे थे, जब कोई अलग हो जाता है तो वो अलग हो जाता है। तो हमारा कौन अलग हुआ है? हमारे तो आपका तो इकट्ठे होते हुए भी सारे अलग हैं। विपक्ष के लिए तो भाजपा का समर्थन कर रहे हो, आप विपक्ष का काम नहीं कर रहे हो। विपक्षी भूमिका अगर निभाते थे ना, तो तो आज भी इंडियन नेशनल लोकदल निभा रही है। आज भी लोगों की आवाज इंडियन नेशनल हमने कल भी और परसों भी 3 दिन से हम विधानसभा में पूरे जोर जोर से उठा रहे हैं। हाँ, वो देखा है कल हमने गौतम जी का, वो हमने देखा है गौतम जी का और वो मंत्री जी का क्या हुआ आपस में। वो सारा बीजेपी में और कांग्रेस में सब में जूता बाजार बज रहा है। वो देखा है ना कल, आप सबने देखा, जवाहर जी आपने भी देखा है। वो यहाँ अगर यहाँ नगर निगम के चुनाव की बात हो रही है, मैं एक बात समर्थन कर रहे हो यहाँ खड़े हो। सुनिए, मैं एक बात बता देता हूँ। नगर निगम के चुनाव की बात हो रही है। यमुनानगर के, अगर नगर निगम के पिछले 5 साल की हम बात करें तो अकेले यमुनानगर नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करने का एक यासी कंपनी को टेंडर दिया गया था और उसका 90% सर्वे गलत हुआ। सिर्फ और सिर्फ उसको टेंडर रद्द कर दिया। उसके खिलाफ आप लोगों को रोकना चाहूंगी माफी के साथ। बड़ी जानकारी इस बीच अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है शहर की सरकार को लेकर। ये बड़ी जानकारी अटेली से, जहां संजय गोयल की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी अटेली से, जहां संजय गोयल की जीत, विकास के मुद्दे पर जीत हुई है। संजय गोयल ने कहा है कि विकास के मुद्दे पर ये जीत हुई है। जनता का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। ये बड़ी जानकारी अटेली से दे रहे हैं, जहां अटेली को नशा मुक्त करवाने की भी बात संजय प्रत्याशी जो हैं उनकी तरफ से ये रखी गई है। उन्होंने जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी संजय गोयल को लेकर। बड़ी जानकारी तो बड़ी खबर आपको बता रखे 10वें राउंड के बाद भी बीजेपी उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी की शैलजा सचदेवा को 15,062 वोटों से वो लीड करती हुई नजर आ रही है। शैलजा सचदेवा बीजेपी की प्रत्याशी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो अंबाला से ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। मेयर उपचुनाव 10वें राउंड में के बाद से भी जो 10वें राउंड की काउंटिंग हो रही है उसमें भी बीजेपी की प्रत्याशी शैलजा सचदेवा 15,062 वोटों से वो लीड कर रही है। तुम्हारे सर से इसी बीच बड़ी खबर, मेयर पद पर कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। 2 राउंड की गिनती के बाद निर्दलीय उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं, आगे नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार सुंदरलाल यादव 2 राउंड की गिनती के बाद से भी निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। मानेसर से ये बड़ी खबर, मेयर पद पर कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। 2 राउंड की गिनती हो चुकी है, उसके बाद भी निर्दलीय उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। फिर बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। 2 राउंड की गिनती के बाद भी निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार सुंदरलाल यादव 138 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो 2 राउंड की गिनती के बाद भी अभी निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए यहां पर नजर आ रहे हैं।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह से वोटों की गिनती लगातार जारी है, तो 2 राउंड की गिनती, मानेसर से ये बड़ी खबर, 2 राउंड की गिनती के बाद भी राउंड की गिनती के बाद भी निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की 2 राउंड की गिनती के बाद निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो एक और बड़ी खबर इसी बीच, निकाय चुनाव में बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। 9 निगमों 3 परिषद में बीजेपी आगे बनी हुई है, आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। निकाय चुनाव में बीजेपी को यहां पर बढ़त मिल रही है। 9 निगमों 3 परिषद में बीजेपी आगे है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इसी बीच आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी बढ़त बना रही है। 9 निगमों 3 परिषद में बीजेपी आगे है। तो निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बीजेपी को बढ़त मिल रही है। तो इसी बीच हमारे साथ गुलशन ग्रोवर संवाददाता गुरुग्राम से लाइव जुड़ चुके हैं। गुलशन, किस तरीके की तस्वीर फिलहाल आप गुरुग्राम में देख पा रहे हैं, क्योंकि हर तरफ तस्वीरें साफ होती हुई कहीं ना कहीं धीरे धीरे नजर आ रही है और बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, गुरुग्राम नगर निगम से भाजपा की जो मेयर प्रत्याशी है राजरानी मल्होत्रा, वो 38,563 वोटों से आगे चल रही हैं। आपको ये रिजल्ट का हम पूरा बोर्ड दिखा रहे हैं, जो कि ये पहले राउंड में, यानी जो 6 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं उसमें 6 मतगणना केंद्रों में 27,990 जो वोट है वो राजरानी को पहले राउंड में मिले। 8202 वोट सीमा पाहुजा को मिले। 1656 नोटा का बटन दबाया लोगों ने और 19,788 वोटों से शुरुआती दौर में पहले राउंड में आगे चल रही थी। अब ये दूसरा राउंड भी आ गया है। दूसरे राउंड में 29,683 वोट मिले हैं राजरानी को। 10,908 वोट सीमा पाहुजा को मिले। 1531 नोटा का बटन दबाया गया। 38,563 वोट, यानी कि दूसरे राउंड में 38,563 वोट से राजरानी जो मल्होत्रा है वो इस समय आगे चल रही हैं। मानेसर से एक बीजेपी के लिए बड़ी बुरी खबर सामने आ रही है। मानेसर से जो इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनावी मैदान में डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो चुनावी मैदान में थी, वो आपको जानकारी दे दे 4,385 वोटों से वो आगे चल रही हैं। यानी भाजपा से जो मेयर प्रत्याशी के तौर पर सुंदर लाल यादव वो पीछे चल रहे हैं। डॉक्टर इंद्रजीत यादव निर्दलीय प्रत्याशी वो आगे चल रही हैं। 4,385 वोट का आंकड़ा काफी ज्यादा आंकड़ा है, क्योंकि वहां पर वोट जो टोटल वोट जो है वो 68,000 के लगभग पड़े थे और जिसमें लगभग 65% वोटिंग प्रतिशत था। अब ऐसे में 2 राउंड हो चुके, वहां पर जो है 4,385 वोटों से फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय जो काउंटिंग एजेंट हैं अन्य पार्षदों के, वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इन सभी जो काउंटिंग एजेंट उनका भी मेयर की काउंटिंग के बाद इन सभी का नंबर जो है अंदर जहां
राउंड जो है टेबल लगाई गई है वहां पर इन सभी को बैठाया जाएगा। हर तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मानेसर को अगर कटा दे तो और भी अलग अलग जगहों से ये जो वोटों की गिनती है वो भी वहां पर मिल रही है और बीजेपी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। कौन कौन से बड़े मुद्दे कह सकते हैं यहाँ पर जनता के बीच में बीजेपी ने रखा और जनता को वो जो मुद्दे थे वो पसंद आए, और विपक्ष का क्या तस्वीर है, विपक्ष कहां पर कमजोर नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी मुद्दों की अगर बात करें तो हालांकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है, प्रदेश में भी बीजेपी है और नगरीय सरकार में भी बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा जो है वो लगातार कर रही थी और उन्हीं मुद्दों को आधार बनाया जा रहा था कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो तमाम आपके जो विकास कार्य हैं वो पूरे होंगे। अगर प्रदेश से बजट की जरूरत होगी तो वो भी मिलेगा, सेंटर से बजट की जरूरत होगी तो वो भी मिलेगा। और गुड़गांव को कूड़ा गुरुग्राम जो कहा जाता है उसे मुक्त करने की बात जो है वो साफ तौर से सामने आ रही थी जी। और प्रत्याशी जो है इस समय चुनावी मैदान में जो चुनाव लड़ रहे थे वो भी यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं। कितना समय दिया गया है आपको किस चीज के लिए भाई साहब? आप आज काउंटिंग है, आज किस प्रत्याशी के तौर पर आप यहाँ पर पहुंचे हैं और कब आपको समय दिया गया कि आपका नंबर भी यहाँ? गुलशन जी, मेरी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 24 से आरती यादव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही है और हमें पहले बताया था कि मेयर की काउंटिंग पहले है, जैसा कि वही चल रहा है। और जहां हमारा 19 से 24 नंबर तक जो वार्डों का बेंच है उस पे मेयर की काउंटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और मेरे ख्याल से लास्ट के 2 राउंड बाकी है और इसके बाद तुरंत प्रभाव से पहले उस 19 नंबर वार्ड की, फिर 20 नंबर की, इस तरीके से क्रम संख्या में 24 नंबर का वार्ड का जिक्र आएगा। और प्रत्येक वार्ड के अंदर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतने जा रहा है। तो गुरुग्राम से तो मेयर प्रत्याशी आगे चल रही है, आपको क्या लगता है अपना? देखिए, अपना मैंने बता ही दिया। गुरुग्राम से मैंने पहले भी सबको बताया है कि भाई 1.5 से 2 लाख वोटों से हमारी मेयर प्रत्याशी जीतेगी। और आपका क्या आंकड़ा है? हमारा तो जनता जनार्दन ने पहले दिन ही क्लियर कर दिया था चुनाव। आप भी बीच में आए हो चुनाव प्रचार के दौरान, आपने देखा है जितनी जनसभाएं भी देखी है, आपने हमारी लोकल मीटिंग्स भी देखी हैं। जनता ने बढ़ चढ़ के चुनाव लड़ा है। हाँ, तो ठीक है, इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तो बड़ी जानकारी चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रखे, रोहतक से बड़ी खबर। मेयर पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार को 8250 वोट मिले हैं। राम अवतार को 1951 की यहाँ पर वोट दिखाई दे रहे, बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर रोहतक से आपको बता रखे। 5 राउंड की जो गिनती है मेयर पद के लिए वो जारी है। बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार यहाँ पर रोहतक से बड़ी जानकारी। मेयर पद के लिए 5 राउंड की गिनती जारी है। बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार को 41,438 वोट मिले हैं। राम अवतार को 21,351 की वो जो लीड कर रही है वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सूरजमल को 20,128 वोट यहां पर मिले हैं। तो ये बड़ी खबर रोहतक से आपको बता रखे। 5वें राउंड की गिनती यहां पर जारी है। बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार को 41,480 वोट मिले हैं। 21,351 वोटों से राम अवतार यहां पर लीड कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी सूरजमल को 20,138 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर रोहतक से आपको बता रही है, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार को 41,480 वोटों से वो लीड कर रही है। राम अवतार यहां पर उनको 21,351 वोट से वो लीड करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी की अगर बात कर ली जाए तो उनको अभी 20,138 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी रोहतक से मेयर पद के लिए 5वें राउंड की गिनती जारी है। बीजेपी प्रत्याशी को 41,480 वोट मिले हैं। राम अवतार को 21,351 वोटों से वो लीड करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी सूरजमल को 20,138 वोट मिले हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, सुबह से ही वोटों की गिनती लगातार जारी है। ऐसे में तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं अब साफ होती हुई नजर आ रही है।
तो अब 38 स्थानीय निकायों में छोटी सरकार बनने का इंतजार लगभग खत्म होने वाला है। निकाय चुनाव में कौन सरताज होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। 2 मार्च और 9 मार्च को 2 चरणों में हुए निकाय चुनाव के परिणाम के लिए सुबह से ही मतगणना शुरू हो गई है। शाम तक लगभग सभी जगह के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 10 में से 5 निगमों में महिलाओं का मेयर बनता यहां पर दिखाई दे रहा है। पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला और यमुनानगर शामिल है, जिसमें महिलाओं का मेयर बनना तय है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम अवतार को 21,351 वोटों से वो बढ़ी। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सोहना से तीसरे राउंड के लिए वोटों की गिनती वहां पर हो रही है। बीजेपी प्रत्याशी प्रीति बागड़ी 2890 वोटों से बढ़त बनाई हुई है। प्रीति बागड़ी को अब तक मिले हैं 5603 वोट, कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं 2713 वोट। तो बीजेपी प्रत्याशी जो है वो यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो सोहना से इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। तीसरे राउंड की